हेलो गाइस। सो हमारी पीटी 365 सोशल इश्यूज़ की मैगजीन चल रही थी, तो चलिए इसमें थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द एजुकेशन। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो हमने डेली करंट अफेयर्स में काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया था। इवन कि लास्ट टाइम भी जो हमने जब पीटी 365 पढ़ी थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था। फाइन, अभी के जो यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव किया था। अब जरा हम एक बार देख लेते हैं हमारे इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1940 टू 1949 सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था। फिर 1950 टू 53 में आया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था। 64 टू 66 में आया था एजुकेशन कमीशन, किसके अंडर? डॉक्टर डी.एस. कोठारी में। 1968 में आया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। फाइन, 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या किया था? एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया था। 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था 1986 का, तभी कहते हैं कि 34 ईयर्स बाद क्या किया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अमेंड किया गया। फाइन, 1992 में नेशनल पॉलिसी को एजुकेशन को मॉडिफाई किया गया 1922 में। फाइन, 2016 में फिर क्या गया? TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट आई। फिर 2019 में फाइनली डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट आई, जिन्होंने क्या किया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। फाइन, अब हम देखते हैं इस पॉलिसी के बारे में। फाइन, अभी ये जो पॉलिसी है इसका एम ये कि हम क्या कर सके, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को कुछ रिफॉर्म्स लेके आ सके, कुछ ट्रांसफॉर्म कर सके हमारी कंट्री में। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे? जो 34 साल पुरानी 34 ईयर्स पुरानी जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है 1986 की, उसे हम रिसोर्स करेंगे। इस लाइन में जो हमारा MHRD डिपार्टमेंट था उसको हमने रीनेम करके क्या किया? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले जो हमारा नाम था क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसको हमने रीडेजिग्नेट किया एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सो दैट हम अपना एजुकेशन और लर्निंग पे फोकस वापस लेके आ सकें। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका विजन क्या है? ठीक है, हम एक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है, जिसका ये कि हमें क्या करना है? अपनी सोसाइटी को इक्वालिटी प्रोवाइड करना है। हर एक जगह हमें क्या करना है? एजुकेशन को इंक्लूसिवली क्या करना है? स्प्रेड करना है, वाइब्रेंट नॉलेज प्रोवाइड करनी है। और कैसे आप प्रोवाइड करोगे? बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसके अलावा हमने टुवार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के टुवार्ड्स सिटीजन्स को एक उनके अंदर एक रिस्पेक्ट क्या करनी है? रिस्पेक्ट की एक सेंस को डेवलप करनी है, सो दैट जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो अपनी एक कंट्री के साथ जुड़ सके, एक बॉन्ड को एस्टेब्लिश कर सके, और अपने क्या उनके रोल हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कि किस तरह से वो वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, उन सबको समझ सके। इसके अलावा हम क्या करेंगे? उनके अंदर एक स्किल्स इनकॉर्पोरेट करेंगे, वैल्यूज डिस्पोजिशन, सो दैट वो एक ह्यूमन राइट्स का मतलब कि ह्यूमन राइट्स से कमिटेड रहें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें खुद की भी, ठीक है, ग्लोबल वेलबींग के लिए भी, और एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बने। फाइन, जरा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में क्या न्यू इनिशिएटिव्स लेके आए, क्या मिशन से हम ये देख सकते हैं। सबसे पहले नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखो, इसमें क्या किया? ये NCERT ने डेवलप किया है उन बच्चों के लिए जिनकी एज 8 साल तक की है। इसके अलावा एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, इसको फॉर्मुलेट किया जाएगा, सो दैट हम क्या कर सके? जो बुक्स है अक्रॉस ज्योग्राफी, जैसे अवेलेबिलिटी, मतलब कि डिफरेंट बुक्स की अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी और क्वालिटी लीडरशिप, हर एक बुक की जो क्वालिटी है या फिर जो अवेलेबिलिटी है वो अक्रॉस द कंट्री क्या कर सके? पहुंचा सके, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट जेंडर्स में। नेक्स्ट है नेशनल असेसमेंट सेंटर, जिसे परख भी बोलते हैं, दैट इज द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको सेटअप किया जाएगा एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर द टीचर, ये डेवलप किया गया किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसको डेवलप किया जाएगा बाय 2022। इसके अलावा है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, इसको भी डेवलप किया जाएगा किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा। कब तक? 2022 तक। फिर इसके अलावा और भी कुछ है, दैट इज द नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या करेंगे? जो डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो क्या करेंगी? एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान को प्रिपेयर करेंगी, किस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ग्रेड 3 तक, क्लास 3 तक के जो बच्चे हैं वो क्या कर सके? फाउंडेशन लिटरेसी को क्या कर सके? अटेन कर सके, मतलब कि जो काउंटिंग्स हैं या जो रीडिंग होती है, जैसे ABCD अल्फ़ाबेटिक्स है, उनको क्या कर सके? अचीव कर सके 2025 से। इसके अलावा एक नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क है स्कूल एजुकेशन का, इसको डेवलप किया जाएगा किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। एक है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी एक ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए एंड फेलोशिप इन हायर एजुकेशन, मतलब कि अगर आप अपने अगर BTech या BSc की, बैचलर्स की या मास्टर्स की है, और अगर आप क्या करना चाहते हैं लाइक या अंडर ग्रेजुएट और 12th की है, और अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो तो ये होगा। ठीक है, इसके अलावा न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लाया है, किन के लिए? टीचर एजुकेशन के लिए। 2021 तक इसको लेके आएगा।
अब जरा हम देख लेते हैं कुछ डायमेंशंस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका ये है कि हम क्या कर सकें 3 से 6 साल तक के बच्चों को यूनिवर्सल एक्सेस पहुंचा सके, ठीक है, और हम हर एक बच्चे को स्कूल करिकुलम के लेके अंडर आ सकें जिन 3 से 6 साल तक के लिए। और ये एज ऐसी होती है, क्रूशियल स्टेज होती है, सो दैट हम बच्चे का क्या कर सके, मेंटल उसका डेवलप कर सके। इसके अलावा जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटी है वो हम आंगनवाड़ी से प्री स्कूल्स के थ्रू डिलीवर किए जाएंगे, जिसमें टीचर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे जिनको ट्रेन किया जाएगा इन दिस पेडागोगी एंड करिकुलम। इसके अलावा एक प्री स्कूल सेक्शन रहेगा जिसमें हर एक साल एटलीस्ट बंदा कवर करेगा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको केंद्र विद्यालय जो केवी स्कूल्स हैं या फिर और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें भी ऐड किया जाएगा, स्पेशली जो डिसएडवांटेज एरियाज में, ठीक है। इसके अलावा हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। जो इंप्लीमेंट किया जाएगा वो किस किस के द्वारा किया जाएगा, बाय डिफरेंट मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा अटेनमेंट ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अभी मैंने बताया इसके अंदर डिफरेंट मिशंस हैं, जैसे नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज, जिसमें हम क्या करेंगे जो लिटरेसी और न्यूमरेसी है उसको अवेलेबल कराएंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। फाइन। नेक्स्ट है कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल। मतलब क्या कई लोगों के पास फाइनेंशियली पुअर होते हैं तो क्या है वो एक लेवल के बाद के अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम उन ड्रॉप आउट्स को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करके, सब बच्चों को एजुकेशन का यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करके, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं सो दैट हम 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो को क्या कर सके, अचीव कर सके। इसमें क्या हम एफिशिएंट और सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे सो दैट जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो सेफ और एंगेज स्कूल एजुकेशन को लेके आ सके, मतलब कि सेफ एजुकेशन असेस कर सके। इसके अलावा एक ओडीएल प्रोग्राम है, दैट इज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के द्वारा ऑफर किया जाएगा और स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा ऑफर किया जाएगा, जिसको हम एक्सपेंड करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे किन के साथ, सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज यूथ। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को ट्रैक करेंगे, उनके लर्निंग लेवल को भी, किसके थ्रू, काउंसलर्स के थ्रू और वेल ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स के थ्रू। इसके अलावा करिकुलम पेडागोजी का आप देख सकते हो, इसमें हम क्या करेंगे जो स्कूल करिकुलम जो पेडागोजी है उसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे किस वे में, 5+3+3+4 डिज़ाइन। अब इसका मतलब क्या है, 5+3+3+4 का मतलब क्या है, देखो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करते हैं 2 ईयर्स हम करते हैं, मतलब जो पहले 10 ईयर्स है वो 6 से 16 साल तक के हैं, फिर अगले 2 साल है 6 से 18। अब जो न्यू है 5+3+3+4, ठीक है। 5 साल में क्या है, पहले 3 साल आंगनवाड़ी प्री स्कूल हो गया 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए, फिर 2 साल का क्लास 1 क्लास 2, 3 ईयर्स में फिर क्लास 3 से 5, ठीक है, जिन बच्चों की एज 8 से 11 होगी। फिर अगले 3 साल वो बच्चे करेंगे क्लास 6 से क्लास 8 तक, जिनकी एज 11 से 14 होगी, और अगले 4 ईयर्स 9 to 12, दैट इज द एज 14 to 8, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे। इससे क्या करिकुलम कंटेंट है उसको रिड्यूस करेंगे सो दैट हम क्या कर सके, जो एक्चुअल में एसेंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग है उसको एनहेंस कर सकें। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को अडॉप्ट करेंगे हर एक स्टेजेस में सो दैट हम प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को ज़्यादा है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, मतलब कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको आए। फाइन। थ्योरेटिकल नॉलेज का कोई लिमिटेड ना है। इसके अलावा हम फ्रीडम देंगे कि कोई भी अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकता है। लाइक नॉन मेडिकल अगर लोगे तो आपको पीसीएम तक लिमिटेड रह जाओगी, मेडिकल लोगे तो पीसीबी तक ले लोगे। तो अगर किसी बच्चे का किसी का मतलब कि इंटरेस्ट इस तरह का है कि उसको अकाउंट्स भी लेना है, ठीक है, फिजिक्स भी लेनी है, और ठीक है, और फिर साथ में बायोलॉजी भी लेनी है, तो उसके हिसाब से अपने आप से वो क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं होगा करिकुलम में, एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर में अमंग आर्ट्स, मतलब कि अब ऐसा जो डिफरेंस था आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस या फिर इन सब में जो डिफरेंस है उसको हट जाएगा। इसके अलावा कुछ कॉन्टेम्परेरी सब्जेक्ट्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे जो आजकल की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, तो इन सबको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, 10 डे बैकलेस पीरियड होएगा सम टाइम बिटवीन द ग्रेड 6 to 8, मतलब 6 से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको 10 दिन बिना बैग के आएंगे, जहाँ पे स्टूडेंट से करेंगे जो लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ इंटर्नशिप लेंगे, जैसे कारपेंटर्स हो गया, गार्डनर्स, पोर्टर्स या आंटी के सब क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन है उसको प्रिपेयर किया जाएगा किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट है स्टूडेंट असेसमेंट, इसमें क्या करेंगे, जो स्कूल एग्जामिनेशन होंगे क्लास 3rd, 5th, 8th में उनको कंडक्ट किया जाएगा बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। बोर्ड एग्जाम जो क्लास 10th और क्लास 12th होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन उनको द्वारा रीडिज़ाइन किया जाएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा जो परख जो हमने भी ऊपर पढ़ लिए, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा जैसे आपका मतलब कि रिपोर्ट कार्ड होता था उसी तरह से होगा, जिसमें आपको सभी कुछ कवर किया जाएगा, सिवाय ये नहीं कि सिर्फ आपके सब्जेक्ट नॉलेज को कवर किया, नहीं, 360 डिग्री आपको नॉलेज जिसमें आपकी प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट किया जाएगा मल्टी डायमेंशनल वे में। ठीक है,
कि मतलब कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटिव डोमेन, हर एक चीज़ में आपकी प्रोग्रेस को देखा जाएगा। सेल्फ असेसमेंट इंक्लूड होगा, पेयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट, ठीक है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ द नॉलेज। इसमें क्या होगा, जो अप टू क्लास 5 जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या फिर अप टू ग्रेड 8 वो आपका अपनी मदर लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा जो इंडिया की लैंग्वेज है, अब फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी उसको हर एक स्टूडेंट को द्वारा लिया जाएगा अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अडेप्ट किया जाएगा, मतलब कि जिसमें इंग्लिश, हिंदी और तीसरी जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, सभी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको हर एक स्कूल में अडेप्ट किया जाएगा एज एन ऑप्शन। जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप एक पर्टिकुलर क्लास के बाद आप कुछ चूज़ करते हो ऑप्शन, पंजाबी या संस्कृत लाइक, या फिर कोई अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, तो आप इसमें से एज एन ऑप्शन किसी भी एक लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, क्लासिकल लैंग्वेज को, ठीक है। इन एडिशन पाली, पर्शियन, प्राकृतिक इसको भी अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा इंडियन साइन लैंग्वेज को भी स्टैंडर्डाइज किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोविजन फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, इसमें हम क्या करेंगे, जेंडर इंक्लूजन फंड को सेटअप करेंगे सो दैट हम फीमेल और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को एजुकेशन में इंक्लूड कर सके। स्पेशल एजुकेशन जोन्स आएंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो लार्ज पॉपुलेशन है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको हम डिक्लेयर करेंगे एज स्पेशल एजुकेशन जोन। इसके अलावा जो बच्चे जो डिसेबल्ड हैं उनको हम क्या करेंगे, सो दैट वो रेगुलर स्कूलिंग प्रोसेस में फुली पार्टिसिपेट कर सके हायर एजुकेशन तक में, ठीक है। हर एक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को एनकरेज किया जाएगा कि वो अपने बाल भवन वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सके एज अ स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल, सो दैट हम वहाँ पे आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड, जो प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट कर सके। फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया जाएगा एज अ सामाजिक चेतना केंद्र, सो दैट हम सोशल, इंटेलेक्चुअल, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सके। स्पेशल मैकेनिज्म चिल्ड्रन के लिए जो ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशल मैकेनिज्म चलाया जाएगा सो दैट वो क्वालिटी एजुकेशन ले सके। कुछ जो बच्चे मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं और डिसएडवांटेज हैं उनको उनकी फ़ीस को माफ़ किया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा कुछ हम एडिशनल क्या करेंगे, स्कूल्स को सेटअप करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय को सेटअप करेंगे इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट या फिर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, फाइन, स्पेशल एजुकेशन जोन, ठीक है। नेक्स्ट है रोबस्ट टीचर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट। अभी क्या जो न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन है उसको सेटअप किया जाएगा 2021 तक। 2030 तक क्या किया जाएगा, अगर आपको टीचिंग करनी है तो मिनिमम डिग्री जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो 4 ईयर की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होनी चाहिए, फाइन। इसके अलावा अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का टेस्ट आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा एक नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग इसको सेटअप किया जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, जो सीनियर और रिटायर्ड जो आउटस्टैंडिंग फैकल्टी है उनका एक ग्रुप बनाएंगे, फाइन। इसके अलावा एक होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा सभी टीचर्स के लिए अक्रॉस द फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। देखो ये सब क्यों हो रहा है, सो दैट हम क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। इसलिए हम टीचर्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे सो दैट वो अपने मतलब कि खुद मतलब कि चूज़ कर सकते हैं इन द क्लासरूम टीचिंग। इसके अलावा एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होगा टीचर्स का। हम क्या करेंगे, जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। उसको रिस्ट्रक्चर करके एज अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी बनाएंगे अंडर जनरल एजुकेशन काउंसिल। स्कूल गवर्नेंस क्या है, स्कूल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंटू द कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर, जो कि द बेसिक यूनिट होगा गवर्नेंस को, सो दैट हम क्या कर सकें, हर एक जो प्रोफेशनल टीचर कम्युनिटी को क्रिएट कर सकें और सो दैट उनके पास जो सभी रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी रह सके। स्कूल को हम डेवलप करेंगे एज स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स। इन प्लान्स को दिस प्लान विल बिकम द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। जो भी हम क्या करेंगे, हर एक जो गवर्नमेंट स्कूल का उसको प्राइवेट स्कूल के साथ क्या करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे, पेयरिंग करेंगे, सो दैट हम क्या कर सकें, ये पूरी कंट्री में इससे अडॉप्ट किया जाएगा, सो दैट करेगा एक दूसरे से जो स्कूल है वो कुछ सीख सके और रिसोर्सेज को कुछ शेयर कर सके। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में हमेशा बच्चा एडमिशन लेना प्रेफर करता है लेकिन पब्लिक स्कूल में नहीं, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको भी इस तरह से भगाया जाएगा। एक हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन होगा। जैसे आप कॉलेज को जो नास है नेशनल एक्रेडिटेशन कोड जो कॉलेज को ग्रेडिंग देता है, उसी तरह स्कूल को ग्रेडिंग देने के लिए हम इस बॉडी को सेटअप करेंगे। ये क्या करेगी, सेटअप करेगी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो क्या करेगी, हर एक जो भी स्कूल खुद को रेगुलेट करता है वो उस रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन को करेगा, को डिस्क्लोज करेगा, फाइन। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम सभी स्कूल का करें सर्टेन जो मिनिमम प्रोफेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करें। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क को डेवलप करेंगे बाय एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। पीरियोडिक हेल्थ चेकअप होगा ओवरऑल सिस्टम थ्रू सैम्पल बेस्ड नेशनल अचीवमेंट सर्वे। पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स को क्या किया जाएगा, असेस किया जाएगा, उनको ग्रेडिंग किया जाएगा होना कॉमन मिनिमम क्राइटेरिया। इसके अलावा जो प्राइवेट और फिलोसफिक स्कूल्स है उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो बेनिफिशियल रोल प्ले करें, फाइन। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। अभी हमने स्कूल एजुकेशन का देखा, अब हायर एजुकेशन में देखिए हायर एजुकेशन में क्या इनिशिएटिव्स लेके क्या मिशन दिए गए। सबसे पहले क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसमें क्या जो सभी IITs हैं, IIMs है
वो क्या करेंगे, एक मॉडल बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे जो एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड। इसके अलावा एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसको क्रिएट किया जाएगा एज एन ओपक्स बॉडी, सो दैट हम अपने मतलब कि जो हमारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हो गए वहाँ पे रिसर्च कल्चर को, स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर को क्या कर सके, सेटअप कर सके और रिसर्च कैपेसिटी बच्चों की बिल्डअप कर सके अक्रॉस द हायर एजुकेशन। इसके अलावा एक हायर एजुकेशन कमीशन होगा इंडिया का, जिसको एज अ सिंगल ओवरआर्चिंग एम्ब्रेला बॉडी सेटअप किया जाएगा फॉर एंटायर हायर एजुकेशन। मतलब कि ये सभी जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उनको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, एक्सक्लूडिंग, याद रखना, एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। फाइन, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ। अब आप देख सकते हो इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन में क्या, सभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम 3 तरह से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले रिसर्च यूनिवर्सिटी जो स्पेशली फोकस करती है रिसर्च और टीचिंग पे, टीचिंग यूनिवर्सिटी जिनका प्राइमरी फोकस टीचिंग पे है और थोड़ा सा फोकस है रिसर्च पे। ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज है जो सिर्फ जिनका एक्सक्लूसिव भी जिसका फोकस टीचिंग पे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो भी अगर न्यू कॉलेज है तो उनका जो एप्लीकेशन है उसको 15 ईयर्स में is to be phased out in 15 years and to be stage wise mechanism is to be established for granting graded autonomy to the college. Over a period of time हम क्या करेंगे, हर एक कॉलेज क्या करेगा, वो डेवलप करेगा either an autonomous degree granting college और a कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। सिंपल बात ये है कि आपको पता है कोई भी कॉलेज होता है वो किसी न किसी मतलब की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। तो सिंपल बात है, ये कुछ टाइम के बाद क्या कर सकता है, वो खुद में एक ऑटोनॉमस डिग्री कॉलेज बन सकता है। 2040 तक क्या करेंगे, जो सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमारा एम है कि उनको एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। 2030 तक हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 लाख मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में या नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में। हमारा एम ये कि हम क्या कर सकें, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को बढ़ा सकें और वोकेशनल इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% टू 50% बाय 2035, ठीक है। तो ये हमारा एम है। नेक्स्ट है होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इस पॉलिसी में क्या हम क्या करेंगे, जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है, ठीक है, दिस पॉलिसी एनविसेज अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुलम, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ, सिंपल बात है, थ्योरेटिकल नॉलेज को इन वोकेशनल एजुकेशन से इंटीग्रेट करेंगे, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट करेंगे विद द अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को एस्टेब्लिश किया जाएगा, सो दैट क्या करेगा, वो डिजिटलिस्ट करेगा, आपके एकेडमिक क्रेडिट को स्टोर करेगा जो आप अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हर्ट करते हो, सो दैट हम इनको ट्रांसफर कर सकते हैं, काउंट करेंगे टुवर्ड द फाइनल डिग्री अर्न, मतलब किसने फाइनली कितनी डिग्री अर्न करनी है उनको डिजिटली स्टोर किया जाएगा। मेरू होगा नेशनल एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन है कि ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। रेगुलेशन कौन कौन करेगा, इसको 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज होंगी जो उनको क्या करेंगी, रेगुलेट करेंगी। एक होगी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, एक जनरल एजुकेशन काउंसिल होगी जो स्टैंडर्ड को सेट करेगी, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल होगी जो फंड करेगी, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल होगी जो एक्रेडिटेशन करेगी या फिर जिसे हम बोलते हैं ग्रेडिंग करेगी। इसके अलावा जो प्राइवेट और पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बॉर्न किए जाएंगे बाय द सेम सेट ऑफ रूल्स, मतलब अलग अलग नॉर्म्स नहीं होगा, दोनों को सेम स्टैंडर्ड से क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, चाहे वो रेगुलेशन के लिए, एक्रेडिटेशन के लिए, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ, एक मिनट गाइस, यस, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी हम और ब्रांचेस हम और किसी कंट्री में खोलें। फाइन, तो अभी हम क्या कह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि रेलेवेंट करिकुलम को इंटरनेशनलाइज किया जाए, ठीक है, सोशली एंगेज किया जाए, अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाए, क्वालिटी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज और ऑन कैंपस सपोर्ट ये सब प्रोवाइड किया जाए। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस खोला जाएगा हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जो क्या करेगा फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि उनको उनके लिए फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए सेटअप किया जाएगा, कोऑर्डिनेट हर एक मैटर्स को कोऑर्डिनेट करेगा रिलेटेड टू किस तरह से वो फॉरेन स्टूडेंट्स को वेलकम करेगा, सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो इंडिया की जो हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ है उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो और कंट्रीज में भी अपने सेट कैंपस को सेटअप कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड में, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि अगर कोई भी to facilitate such entry will be put in the place and such university will be given special dispensation regarding the regulatory governance and content norms on par with other autonomous institution of India। इसके अलावा रिसर्च कोलैब किया जाएगा, ये डिफरेंट आईआईटीज करती है, मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज में रिसर्च कोलैबोरेशन किया जाता है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलता है, जैसे काफ़ी चलता है, मतलब कि IIT रुड़की और जर्मनी में चलता है, तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है बिटवीन द इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जो आपको क्रेडिट मिलेंगे उनको परमिशन दी जाएगी वेयर अप्रोप्रिएट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू बी काउंटेड फॉर द अवार्ड फॉर डिग्री। इसके अलावा इक्विटी एंड इंक्लूसिव, मतलब कि हम चाहते हैं कि हर एक
जो पुअरेस्ट सेक्शन है या बच्चे हैं उन लोगों को भी हम हायर एजुकेशन में इंक्लूड किया जाएगा। तो कैसे क्या स्टेप दिए गए हैं, जो स्पेशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए गवर्नमेंट फंड देगी, ठीक है। क्लियर टारगेट सेट करेंगे हायर ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो के लिए, ठीक है। जेंडर बैलेंस बनाने की बात करेंगे, ठीक है। मोर हायर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हम एस्टेब्लिश करेंगे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एंड स्पेशल एजुकेशन जोन में, फाइन, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डिसएडवांटेज बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट है क्या स्टेप्स लिए गए हैं बाय ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हम क्या करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो फीस है उसको मिटिगेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है हायर एजुकेशन में पैसा बहुत लगता है, तो उसमें जो हायर एजुकेशन में जो पैसा लगता है उसको हम क्या करेंगे, मिटिगेट करेंगे फीस माफी वगैरह करके, फाइन। इसके अलावा हम और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे डिसएडवांटेज बच्चों को, करिकुलम को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएंगे, इंश्योर करेंगे सेंसिटाइजेशन ऑफ फैकल्टी काउंसलर एंड स्टूडेंट्स ऑन जेंडर आइडेंटिटी इशू, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करेंगे कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और कोई भी हरेसमेंट ना हो, फाइन। इस तरह से रूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।